बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज किया, इस केस में गिरफ़्तारी के ख़दशे की बुनियाद पर आज चेयरमैन PTI इमरान ख़ान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। हाई कोर्ट में होने वाली ज़मानत की दरख्वास्त पर हंगामा खेज़ समाअत का अहवाल और एक बड़ा अहम कानूनी नुक्ता जो है वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। वैसे आपको बता दें कि 5000 के मुचलकों के एवज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान ख़ान साहब की हिफाजती ज़मानत जो है वो मंगल तक मंजूर कर ली है। लेकिन वो कानूनी नुक्ता क्या है जो अदालत ने आज डिस्कस किया है, उसकी डिटेल आगे चल के आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरा आपको ये बताएंगे कि कल पंजाब के जो वज़ीर दाखिला थे हाशिम डोगर साहब, वो मुस्तफ़ी हो गए थे, लेकिन उनके मुस्तफ़ी होने के बाद अब इमरान ख़ान साहब की नज़रें PTI के किस रहनुमा पे हैं जिन्हें वो पंजाब का वज़ीर दाखिला देना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और इसके अलावा कल पंजाब से जैसे ख़बरें सामने आई कि 2 वज़ीर जो है मुस्तफ़ी हो गए हैं, लेकिन ख़बरें ये भी आ रही हैं कि मज़ीद भी सूबाई वज़रा जो है वो मुस्तफ़ी होने के लिए तैयार हैं। उसकी क्या वजूहात हैं, वो वजूहात आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा हमारे आज के प्रोग्राम की जो दीगर ख़बरें हैं उनकी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो फ़ॉरेन फंडिंग का मुकदमा हुकूमत की जानिब से फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से दर्ज किया गया, उस केस में हम कल भी आपको बता चुके हैं कि इमरान ख़ान साहब की गिरफ़्तारी का इम्कान है। अच्छा, बहुत सारे दोस्त जब हम इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी की बात करते हैं तो हमारी ज़ाती ख्वाहिश समझते हैं कि इमरान ख़ान को शायद हम गिरफ़्तार करवाना चाहते हैं, लेकिन हमने जो ख़बर दी थी कि गिरफ़्तारी का इम्कान है, गिरफ़्तारी का ख़तरा मौजूद है, तो आज इमरान ख़ान साहब ने उसी गिरफ़्तारी के ख़दशे के पेश नज़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। लेकिन जो दरख्वास्त दायर की गई उसमें 3 एतराज़ात जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से लगाए गए। एक एतराज़ ये लगाया गया कि मुतलका फ़ोरम से यानी स्पेशल सेंट्रल कोर्ट से रुजू किए बगैर जो है बराह रास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया। दूसरा एतराज़ ये लगा कि ज़मानत की दरख्वास्त के साथ मुसद्दका जो नकल है FIR की, वो भी अटैच नहीं की गई, बल्कि एक फ़ोटो कापी जो है वो उसके साथ लगाई गई है। तीसरा एतराज़ ये लगा कि ख़ान साहब ने अपनी ज़मानत की दरख्वास्त की बायोमेट्रिक नहीं कराई। लेकिन इन एतराज़ात के साथ ही ख़ान साहब की यानी जो कानूनी नुक्ता है, इसी एतराज़ात के साथ ख़ान साहब की दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। और फिर जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, 2 फेज़ में इमरान ख़ान साहब की दरख्वास्त ज़मानत पे समाअत हुई, तो सलमान सफदर पेश हुए। उनकी जानिब से कहा गया कि फ़ॉरेन फंडिंग में जितने भी मुल्ज़मान हैं उसमें से 2 मुल्ज़मान ने स्पेशल सेंट्रल कोर्ट से भी रुजू किया है और बैंकिंग कोर्ट से भी रुजू किया है, लेकिन दोनों अदालतों ने मुकदमा सुनने से माज़रत कर ली है। और फिर उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान साहब की गिरफ़्तारी का ख़दशा मौजूद है। तो आज इमरान ख़ान साहब के वकील गिरफ़्तारी के ख़तरे और ख़दशे की बात कर रहे थे, तो उस पर तो ग़ालिबन किसी को एतराज़ नहीं होगा। लेकिन अगर हम खबर दें कि गिरफ़्तारी का ख़दशा और ख़तरा मौजूद है, तो ख़ान साहब के चाहने वाले क्या समझते हैं कि शायद हमारी ज़ाती ख्वाहिश है कि इमरान ख़ान साहब को हम गिरफ़्तार करना चाहते हैं। अगर हमारी ख्वाहिश पे गिरफ़्तारियाँ होने लगें तो पता नहीं पाकिस्तान में क्या क्या मामलात हो जाएं। लेकिन बहरहाल जब ये उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान साहब की गिरफ़्तारी का ख़दशा इमरान ख़ान साहब के वकील हैं, तो चीफ़ साहब ने कहा कि जनाब दरख्वास्त गुज़ार ख़ुद किधर हैं, वो क्यों पेश नहीं हुए। तो सलमान सफदर ने कहा कि जो बनी गाला है उसका मुहासरा कर लिया गया है, वहाँ पे सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है। अगर वहाँ पे मुहासरा होता पुलिस का और गिरफ़्तार करने के वहाँ पे पहुँचे होते तो क्या ख़ान साहब वहाँ से निकल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच सकते थे। लेकिन बहरहाल उन्होंने मुहासरे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो 3 बजे चीफ़ साहब ने कहा कि आप आ जाएँ, आपकी ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर समाअत कर लेंगे। और साथ में चीफ़ साहब ने यह भी कह दिया कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ख़ान साहब को गिरफ़्तार नहीं करेगी, उन्हें हरासा नहीं करेगी। लेकिन सलमान सफदर ने कहा कि 3 बजे तक तो बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो जाएगी, आप आधे घंटे का वक्त दे दें, आधे घंटे में ख़ान साहब हाज़िर हो जाएंगे। तो 11:20 पर जो है अदालती कार्रवाई हुई। तो ख़ान साहब जब पेश हुए तो तकरीबन 12:30 जो है बज चुके थे, लेकिन उनसे पहले सिक्योरिटी के जो है वहाँ पे सख्त इंतज़ाम किए गए। तो जब दूसरे फेज़ में अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले तो चीफ़ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा कि आप ये बताएं कि 2 मुल्ज़मान है फ़ॉरेन फंडिंग का आपने मुकदमा दर्ज किया है, 2 मुल्ज़मान ज़मानत के लिए ले जाते हैं स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में और बैंकिंग कोर्ट में, लेकिन वो माज़रत कर लेती है, क्यों स्पेशल सेंट्रल कोर्ट जो है मुकदमात नहीं सुन रही। तो जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर दुग्गल साहब ने कहा कि उन्हें भी हैरत है कि स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने ज़मानतों का केस सुनने से क्यों इनकार किया। तो फिर चीफ़ साहब ने कहा कि ठीक है, हम इमरान ख़ान साहब को जो है वो हिफाजती ज़मानत जो है वो मंगल तक ही दे देते हैं और मंगल तक ये मुकदमा हमारे पास ज़ेर इल्तवा रहेगा। और अगर स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने ख़ान साहब का मुकदमा सुन लिया, दरख्वास्त ज़मानत वहाँ पे दायर हो गई, तो फिर यहाँ पे ये मामला है दरख्वास्त ज़मानत का, ये इन्फक्सिस हो जाएगा। तो 5000 के मुचलकों के एवज़ जो है वो ख़ान साहब की ज़मानत जो है वो एक्सेप्ट कर ली। लेकिन ज़मानत मंजूर होने से पहले कमरा अदालत में जब ख़ान साहब पहुँचे तो सहाफ़ियों के साथ जो गैर रस्मी गुफ्तगू हुई उसका अहवाल भी आपके साथ शेयर कर लें।
एक तो खान साहब से सहाफ़ियों ने सवाल पूछा कि अगर आज आपकी ज़मानत ना हुई, यानी बच्चों वाला सहाफ़ी सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आपकी ज़मानत ना हुई तो क्या होगा। तो खान साहब ने कहा कि ज़मानत ना होगी तो क्या होगा, वही होता है कि फिर गिरफ़्तारी, मुझे जेल ले जाएंगे, मुझे तो जेल जाने से कोई डर नहीं। वैसे खान साहब ने वो एक ऐलान भी किया था टेक्सला के जलसे में कि जेल भरो तहरीक हम शुरू करने वाले हैं और लॉन्ग मार्च भी हमने शुरू करना है। तो फ़िलहाल तो खान साहब ने ना जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है और ना ही लॉन्ग मार्च को ऐलान किया है, लेकिन अगर कोई गिरफ़्तारी का वारंट जारी हुआ है यानी जेल जाने के लिए, तो खान साहब ने उसने उस पर फौरी तौर पे ज़मानत के लिए रिजू कर लिया। आज फिर अगला सवाल उनसे ये पूछा और बड़ा पर्टिकुलर और बड़े अहम सवाल पूछा। मैं उस सहाफ़ी को दाद दूंगा जिसने सवाल पूछा कि सवात में हालात आपके सामने ले, आपके जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है वो सवात में क्यों नहीं जा रहे। तो खान साहब ने सारा मलबा वफाकी हुकूमत में डाल दिया कि ये बॉर्डर का इशू है। भाई बॉर्डर का इशू सवात शहर के अंदर कहाँ से आ गया, वो तो अफगान बॉर्डर के ऊपर जो इशू बॉर्डर का आएगा, लेकिन शहर के अंदर तो सिक्योरिटी आपने देखनी है। लेकिन खान साहब ने कहा कि हमारा इशू नहीं है, ये वफाकी हुकूमत का इशू है, इस मामले को वफाकी हुकूमत देखेगी। हम तो बड़े अरसे से कह रहे हैं, तो बड़े अरसे से जो खान साहब कह रहे थे वो भी आप नाज़रीन के सामने हैं। यानी हमारे ऊपर क्यों हमले हो रहे हैं, हमने तो कुछ ऐसा नहीं कहा। ये खान साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। और फिर खान साहब ने कहा कि आरिफ अलवी ने भी अपने इंटरव्यू में वाजे किया कि साइफ़र मौजूद है, साइफ़र आया था। तो साइफ़र आने से तैयार किसी ने इनकार नहीं किया कि साइफ़र नहीं आया था, ये तो सब कह रहे हैं। लेकिन साइफ़र की जो तशरीह यहाँ पे की गई, साइफ़र को जो साजिशी ख़त बना के पेश किया गया, इस पर लोग चैलेंज कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात उस ख़त में नहीं लिखी गई जिसकी यहाँ पे जो है वो शोर शराबा जिसके ऊपर किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल 5000 के मचलकों के बाद खान साहब के फांसी ज़मानत को चीफ साहब ने एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरीके से जो सेक्शन 144 का मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें पीटीए के बहुत सारे रहनुमा, जिसमें बहुत सारे अक्सरियत जो है वो ज़मानत हासिल कर चुके हैं। तो आज मुराद सईद साहब भी जो है वो इस्लामाबाद की मकामी अदालत में ज़मानत हासिल करने के लिए गए थे, तो उनकी भी 5000 के मचलकों के बाद जो ज़मानत है उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। इसके अलावा जो मुअन्निस सलाही का मुकदमा था 24 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें आपको मालूम है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो केस था एफआईए का उसको क्वैश कर दिया था। तो आज उससे मुतल्लिक जो रिपोर्ट पेश की गई, उस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर जो स्पेशल सेंट्रल कोर्ट है लाहौर की, जहाँ पे मुअन्निस सलाही के खिलाफ ये मुकदमा चल रहा था, उस अदालत ने जो चालान आया था मुअन्निस सलाही के खिलाफ, उस चालान को जो है वो दाखिले दफ्तर कर दिया है। यानी 24 अरब का मुकदमा मनी लॉन्ड्रिंग का, उससे आज जो है वो क्लोज़ कर दिया है। उस फाइल को स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर की जानिब से बंद कर दिया गया है। और यही कुछ जो है इस फेट होगी जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसकी फेट भी बज़ाहिर यही नज़र आ रही है। और आज स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में हमजा शहबाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त पे उम्मीद है कि फ़ैसला जो है वो महफूज हो जाएगा। अब फैसला कब सुनाया जाएगा, शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पे तो पहले फ़ैसला महफूज हो चुका है बरियत की दरख्वास्त पे, तो आज हमजा शहबाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त पर भी फ़ैसला महफूज हो जाएगा। अब फैसला जो सुनाना है वो तो जज साहब ने सुनाना है, आज सुनाते हैं, कल सुनाते हैं। लेकिन इसाक डार साहब भी आज एहतसाब अदालत में पेश हुए। आज तक उन्हें उनकी तारीख़ मुकर्रर की गई थी, तो आज जो ज़मानती मचलके थे उनके वकला की जानिब से अदालत में पेश कर दिए गए, जिस पर इत्मीनान का इजहार करते हुए ड्यूटी जज जो है आज़म खान ने उन ज़मानती मचलकों को एक्सेप्ट कर लिया है। और आज की हाज़िरी से इस्तिस्ना भी जो है वो इसाक डार को दे दिया गया है कि वो पाकिस्तान के माली मामलात के सिलसिले में आलमी इदारों के रहनुमाओं के साथ मुलाकात करने के लिए अमेरिका गए हुए हैं। तो इस्तिस्ना की दरख्वास्त एक्सेप्ट करते हुए 14 नवंबर तक जो है इस केस की समाअत को जो है वो अदालत की जानिब से मुलतवी कर दिया गया है। अब आ जाते हैं कि पंजाब में मज़ीद कौन कौन से इस्तीफ़े आने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि हाशिम डोगर साहब का इस्तीफ़ा, जैसे कि हमने आपको कल कहा था कि उन्होंने दिया नहीं बल्कि उनसे लिया गया है, उसकी बहुत सारी वजूहात जो है वो सामने आ चुकी हैं। लेकिन इसमें अब जो बात सामने आ रही है कि 3 लोगों को फेवरेट करार दिया जा रहा है, जिसमें उमर सरफराज चीमा साहब हैं, साबिक गवर्नर हैं पंजाब के, उनके साथ इस वक्त जो पंजाब के सीनियर वज़ीर हैं मियाँ असलम इकबाल साहब, उन्हें भी फेवरेट करार दिया जा रहा है। और साथ में फवाद चौधरी साहब का नाम भी सामने आ रहा है। फवाद चौधरी साहब का नाम चलवाया जा रहा है, वैसे नाम जो है उनका इमरान खान साहब के कंसिडरेशन में नहीं है। लेकिन अलबत्ता ज़रा ये कन्फर्म कर रहे हैं कि मियाँ असलम इकबाल साहब पे इमरान खान साहब ने नज़रें अपने टिका ली हैं और मोस्ट प्रॉबेबली जो है वो पंजाब का जो नया वज़ीर दाखिला होगा वो मियाँ असलम इकबाल साहब होंगे। लेकिन उमर चीमा साहब को भी जो है वो डार्क हास जो है वो करार दिया। जिस तरीके से उन्होंने जब पंजाब में हुकूमत तब्दील हुई, हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला बने और उन्होंने अपने आइनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने से इनकार करते हुए हमजा शहबाज शरीफ से हलफ लेने से इनकार कर दिया था, तो उनकी इन खिदमात के ऊपर सही थी गलत थी ये भी कहा जा रहा है कि वो डार्क हास जो है वो प्रूव हो सकते हैं। एक तो ये इस्तीफ़ा आया नाज़रीन हाशिम डोगर साहब का, दूसरा इस्तीफ़ा आया लतीफ़ नज़र साहब का, पंजाब से फैसलाबाद से उनका ताल्लुक़ है। उसकी वजूहात ये सामने आई हैं कि जो उन्होंने अपने ज़राए से तशवीश का इजहार किया है, उन्होंने कहा है कि एक तो मैं वज़ीर था लेकिन मैं अगर कोई हुक्म देता था उस पर एक्शन नहीं होता था,
दूसरा, मुझे तरक्याती फ़ंड नहीं मिल रहे थे अपने हलके के लिए कि मैं अपने इलाके में तरक्याती काम करवा सकूं, तो तरक्याती स्कीमें, तरक्याती फ़ंड भी मुझे नहीं मिल पा रहे थे। तो इस वजह से मायूसी के आलम में उन्होंने जो है वो पंजाब की वजारत सूबाई वजारत से जो है उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। अब मज़ीद जो ख़बरें आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि मज़ीद 2 पंजाब के जो वज़ीर हैं वो मुस्तफ़ी होने के लिए तैयार हैं, और उस जो 2 वज़रा जिनसे मुतल्लिक़ ख़बरें सामने आ रही हैं कि वो मुस्तफ़ी होने के लिए तैयार हैं, कहा जा रहा है कि उन्होंने उनके साथ वज़ीर आला की मुलाकात भी हुई है, पीटीआई के सीनियर वज़ीर की मुलाकात भी हुई, लेकिन उनका शिकवा भी यही है कि हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है कि हम वफाकी वज़ीर भी हैं लेकिन हमारे काम नहीं होते, हल्के में डेवलपमेंट स्कीमें हमें नहीं मिलती। तो वो भी जिस किस्म का शिकवा लतीफ़ नज़र साहब का था, उस किस्म के शिकवात का शिकवे और शिकायत का इजहार जो है वो दूसरे वज़रा की जानिब से भी किया जा रहा है। तो बहरहाल देखते हैं, ये आज का हमारा व्लॉग। आप नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।